हेलो फ्रेंड्स। हेलो एंड नमस्ते। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। और कैसे हैं आप दोस्तों? आई होप कि इस कोरोना वायरस के टाइम पे आप सब लोग हेल्दी होंगे, सेफ होंगे। खुशखबरी की बात यह है कि इंडिया से भी केसेस धीरे धीरे अब कम होते नज़र आ रहे हैं। एंड द बेस्ट थिंग इज़ दैट कि लॉकडाउन ख़त्म होने वाला हाँ, we है। are also waiting it for so much. और जब लॉकडाउन ख़त्म होगा तो क्या हम बाहर जाएंगे और अच्छी अच्छी जगह पे बढ़िया बढ़िया व्लॉग्स बनाएंगे और आपको दिखाएंगे। और इतना अगर बाहर जाने की बात करूँ तो जब भी हम बाहर जाते हैं लोग पूछते हैं, अरे भाई आपकी वाइफ बाहर से है, इंडिया से नहीं है? मैंने कहा ऑफ कोर्स वो रशिया से है। रशिया से है लेकिन इंडिया में क्या कर रही हैं? आपको भी रशिया चले जाना चाहिए। मैंने कहा शी लाइक्स इंडिया सो मच। और नॉट ओनली शी, मैनी फॉरेनर्स, इंडिया में इतने सारे फॉरेनर्स हैं। दिल्ली में स्पेशली हर जगह आपको फॉरेनर्स मिलेंगे। सो व्हाई लाइक फॉरेनर्स दे लव सो मच इंडिया? Yeah, I cannot tell about all the foreigners, but personally being foreigner in India, I do love India. There's so many things to love. Once you step out from the plane, whenever you are arriving to India, you have that unbelievable fragrance of air. It has so many things in it that you cannot even describe. It is so unique and unusual. You cannot find it anywhere else in the world. And India is so magical, so charming. It goes into your heart once and it is never going out from there. वाह, अगर मैं बात करूँ भाई, हम तो इंडिया में ही पैदा हुए हैं और हमें तो वैसे इतना फ्रेग्रेंस पता ही नहीं लगता क्योंकि भाई हम हर जगह जाते हैं। बाहर से ऑब्वियसली लोग जो आते हैं मतलब बाहर की खुशबू अलग है, नेचर अलग है, बहुत सारी चीज़ अलग है। और जैसे कि ने बताया, इंडिया में लैंड करते ही इंडिया की फ्रेग्रेंस अलग है। एंड इंडिया इज़ सो मैजिकल। Yes, India is magical because of its people. People of India are so friendly, so lovely, and so welcoming. Whenever you are coming as a tourist, especially, you do not feel strange, you do not feel awkward. Everyone is smiling to you, everyone is opening their hearts to you, and everyone is every time welcoming you. This is really something else because hardly you will find other countries which will be from the first sight so much open towards strangers, and India has it because there are so many different cultures and traditions in India. That's why there are so many different people. They look differently, they talk differently, but still they all live in India. And to travel along India to see it, it is number one treasure because Indian people is real treasure of its country. भाई बात तो सही बोली। बचपन से अगर हम अपनी ही बात करें अपने देसी लोगों की, तो हमें पसंद है खुश होना और लोगों से बात करना। और इंडियन फैमिलीज आपस में काफ़ी मिलजुल के भी रहती हैं। और अब बात करें फॉरेनर्स की, तो काफ़ी लोगों को फॉरेनर बहुत पसंद है। जहाँ जाओ फॉरेनर्स पढ़ना। मैं अपनी बात करूँ, मुझे बचपन से ही फॉरेनर पसंद थे और तभी वाइफ भी फॉरेनर हाँ, ही है। that's why you got me. और जो इरीना ने बात बताई कि इंडिया में लोग काफ़ी केयर करते हैं, काफ़ी हॉस्पिटल है, तो Hospitable. सो ये सच है। आप और कंट्रीज़ में जाएंगे तो लोग आपको इतना स्माइल नहीं देंगे। इवन आप किसी होटल में जाएं या रेस्टोरेंट में जाएं, और इंडिया में किसी आप शॉप पे भी चले जाए, सर 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 वेलकम, सर वेलकम, मतलब इतना प्यार देंगे आपको। और मुझे नहीं लगता कि कहीं मिलेगा इतना इंडियंस प्यार देते हैं लोगों को। So people is wealth of India, that is for sure. But not only people, there are so many other things. And one more thing which I really love about India, it's Indian festivals. They're so colorful, so bright. They're filled with music and enjoyment that you can never forget these festivals. Once will you celebrate, you will be always thinking about it again and again. And believe me, it's way better than any Bollywood or Hollywood movies because Indian festivals are really fun. It is so colorful and unforgettable. That's why I love with all my heart Indian festivals. हाँ भाई, फेस्टिवल तो मुझे भी पसंद है। और टू बी ऑनेस्ट, मैं भी सारे फेस्टिवल ही सेलिब्रेट करता हूँ। नॉट ओनली होली, दिवाली, ईद, इवन जो भी फेस्टिवल है इंडिया में। कंट्री इतनी डाइवर्स है, इतने ढेर सारे कल्चर है, और क्यों ना हम सेलिब्रेट करें यार। हम एक है, हम इंडियन हैं, इतनी कलरफुल कंट्री में रह रहे हैं। सो व्हाई नॉट? डेफिनेटली आई एग्री विद दिस पॉइंट। And I believe you can celebrate every day new and new festivals because there are so many different traditions and cultures. So there can be whole round the year only festivals. वाह, मतलब फेस्टिवल की मतलब और भी फेस्टिवल आ रहे हैं, मतलब पूरे साल ही फेस्टिवल है इंडिया में, तो तुम इंजॉय कर सकते हो आई थिंक। क्योंकि काफ़ी लोग
होली बहुत पसंद करते हैं फॉरेनर्स, और इंडिया स्पेशली मथुरा में जहाँ होली होती है तो वो आते हैं, स्पेशली मथुरा जाते हैं, वहाँ होली मनाते हैं। मैं नहीं गया, मैं आगरा में रहता हूँ। But we are going to go once at least because I have seen some videos when people do celebrate Holi in so big scale. But of course, because of Corona, it's not possible for second year in a go. वाह, so मतलब लोग इतने अच्छे लगे इंडिया के और फेस्टिवल इतने अच्छे लगे। मैजिक की बात करें तो व्हाट इज मैजिक? Magic is Indian traditional costumes, especially when you wear them on the festivals. Oh, friends, I really love Indian clothes, especially saris and lehengas. This is my love. Sari can be any type of designs, any fabric, and you can roll around and be so elegant and beautiful. Sari is something which you can wear and you can use it for daily wear or even for the occasions. Sari is my love, really. And whenever people come to India, foreigners, they know only one costume which is called sari. Wow, looking so nice. Looks nice, though. Yeah. I also like it so much. But I love one more, that is lehenga. I'm ready to wear lehenga on every occasion, on birthdays, on any festivals, on New Year. But so pity, it is so costly in India. But lehenga is my second love. These two Indian costumes are famous all over the world, and yes, we do love it because it is something unique. It is not available in all the rest of the world, and it really is beautiful. And any girl can become more beautiful in this clothing. Oh wow! सो दैट्स व्हाई इंडियन शादी तुम्हें बहुत पसंद आई होगी, राइट? Yes. रिसेंटली मेरे कज़न की शादी थी, सो इरीना डिसाइड कि चलो चलो हम शादी के लिए हमें इंडियन एथनिक वेयर पहनेंगे, बिकॉज डेली लाइफ में हम जीन्स पहन ली, टी शर्ट पहन ली, यूरोपियन क्लोथ पहन ली, लेकिन जो ग्रेस और जो ब्यूटी जो आपके इंडियन ये जो एथनिक वेयर में आती है वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। स्पेशली जैसे लहंगा, साड़ी, बाहर के लोग बहुत पसंद करते हैं। सो इरीना ने अभी स्पेशली लहंगा बनवाया, एक नहीं दो दो, और लहंगा ही नहीं तो ग्रेस के लिए भाई मेकअप के लिए ज्वेलरी भी चाहिए, Yeah. मैचिंग सैंडल भी ग्लिटरी वाली। Of course, if you're wearing Indian traditional costumes, you cannot just wear it. You have to prepare bangles, you have to make beautiful mehendi designs, you have to put in hair all these things, shiny bindis and all. It is like complete combination. You have to prepare yourself so nicely. And yes, this happens only in India. That's why I love it. वाह, सो मतलब इतने अच्छे अच्छे पॉइंट, मतलब खुशबू, साड़ी, लोग, फेस्टिवल, मतलब इतने पॉइंट्स को कोई भी अगर देखे तो वो पसंद करेगा भाई मैं इंडिया में रहना चाहता हूँ। वाई? बिकॉज इंडिया में इतनी सारी चीज़ें हैं जो I'm मेरे को not over here. There are other points, friends. And one more very important thing why I love India, because India में ये मसाला की देश है, पूरे मसाले आपके पास है. वाह, And I love it so much, friends. Of course, before coming to India, I used to like all these different varieties of masalas which were coming from Middle Eastern countries, from Asia, Central Asia to Russia. You can buy it anywhere. And that time I already started, getting the habit of eating these different fragrant food, different spices. But once I came to India, I realized that there is nothing better than complete mix of Indian spices. It is so tasty, it is so different, and any food will be yummy with Indian masalas. That's why Indian food is one of the best in the world. I love Indian food so much. I can eat all varieties of food and I really enjoy it. Oh, this one is really tasty chili. I believe it fried on ghee. Very tasty, friends. Oh, it's so big. I think try. Maybe it's palak pakora. No idea what is here, but wow, this pakora is delicious. मतलब इतना फ्रूट का वैरायटी है और इतना टेस्टी है कि जो भी इंडिया में रहेगा भाई वो पतला तो रह नहीं सकता।
No, do exercise, you will be patla. मेरा तो पेट लग रहा है भाई, मैं फूडी वाला, लाइक टू ईट सो मच, स्पेशली बिरयानी और कबाब्स और बहुत सारी चीज़ें। इंडिया में इतने ढेर सारी चीज़ें हैं और ये पॉसिबल नहीं हो पाता अगर हमारे पास डिफरेंट वैरायटी के मसाले नहीं होते। सो वेरी करेक्ट पॉइंट। And of course, if you add masala to your food, any food will have different taste. If you add this masala, it will have one flavor. If you add another masala, it will have different flavors. So, Indian food is really mwah. भाई मेरे किचन में बहुत सारे मसाले के पैकेट है जो मुझे भी नहीं पता, जो रीना ने खरीदे हैं और वो रखे हुए हैं। मतलब मैं नाम भी नहीं जानता हूँ। वो ये मार्केट जाती है और ले आती है मसाले तभी डिफरेंट एंड शी इज़ अ वेरी गुड कुक। स्पेशली इंडियन खाना भी बहुत अच्छा बना लेती है, Thank you, वेज thank नॉन वेज। और Thank you. रिसेंटली पराठा और उसकी रोटी, बेसन की रोटी, गोभी, भिंडी। मतलब मुझे लगता ही नहीं है कि मैंने किसी फॉरेनर से शादी करी है, ऐसा लगता है कि मैं किसी इंडियन के साथ ही रह रहा हूँ। Because food is number one thing. मतलब इंडिया में इतना सब कुछ है, मतलब देश पूरा रिच है। अगर पीपल की बात करें, अगर मसाले की बात करें, अगर प्लेसेस की बात करें, मैजिक की बात करें, ट्रेडिशन की बात करें, फेस्टिवल की बात करें, तो भाई क्यों नहीं कोई फॉरेनर चाहेगा कि मैं इंडिया में आके ही सेटल हूँ। Of course, क्यों नहीं? Because you can get the best out of the best. You can get Indian husband. And I got one. मेरा पति ये हिंदुस्तानी से है. And of course, this is the greatest thing which I love about India. Because India has my husband. And that's why my heart belongs to Hindustan. वाह, मतलब कितने अच्छे थॉट्स हैं। मतलब लगता भी नहीं था कि मतलब बाहर की लड़की इंडिया से इतना लव करेगी। आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई हैव इरीना एंड शी लव्स मी सो मच। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गॉड। और मैं ये भी विश करूँगा कि जितने भी हमारे दोस्त हैं जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, जो चाहते हैं फॉरेनर से मैरिज करना, तो भाई प्लीज़ जाइए वेबसाइट पे, जाइए सोशल मीडिया पे और देखिए उन ग्रुप्स को जहाँ पे लोग इंडिया से प्यार करते हैं, जिन्होंने इंडियन ग्रुप ज्वाइन कर रखे हैं। दे लाइक अबाउट इंडिया, दे लव ऑफ इंडियन कल्चर। वहाँ पे आपको जो फॉरेनर मिलेंगे ना, तो आपकी भाई ज़िंदगी बदल जाएगी। आप उनसे बात करेंगे और आपकी शादी भी होगी ना, सो यू विल फील लाइक ओ भाई ऊपर वाले ने छप्पर फाड़ के दिया है। Friends, to be honest, India is something which foreigners do love. And sometimes I feel very sad that Indian people, while living in India, want to run away, want to go to some other countries in searches of some better life. But believe, you can make your place better place. You can make your own land better living. So you have to do just small steps and improve around you things and improve your country. And believe me, one day you will never wish to go away from such a magical place which is called India. या दैट्स ट्रू। मेरा भाई भी बाहर रहता है, हमेशा यही रोता रहता है कि इंडिया मुझे बहुत याद आता है, बहुत पसंद है। देन अगेन लोग जाते हैं बेटर लाइफ के लिए, बट दे स्टिल मिस इंडिया बिकॉज इंडिया हैज़ समथिंग जो आप ऐसे नहीं बता सकते वाइल लिविंग इन इंडिया। जब आप बाहर जाओगे तभी आपको फील होगा, तो उन लोगों को वो चीज़ फील होती है। मुझे भी लगता है बाहर चले जाना चाहिए कुछ टाइम के लिए, राइट। चलिए दोस्तों, अगर आपको हमारा आज का ये व्लॉग पसंद आया हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल पे और शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड के साथ। और मुझे ये भी फील होता है कि आपने शायद नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना मिस कर दिया है, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं सो आपको वो नोटिफिकेशन शायद नहीं मिलता हो। सो जल्दी से नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर दबाइए। And friends, if you like our videos, we will be making it more often and we will put our heart and soul only for you. Support us and you'll get more interesting videos on daily basis from us. एंड इसी के साथ मिलते हैं हम आपसे हमारे अगले व्लॉग पे। टिल देन, Bye bye. बाय बाय फ्रेंड्स। Bye.